हेलो एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में किस शहर के पारंपरिक सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है? विच सिटीज ट्रेडिशनल सौदागरी ब्लॉक प्रिंट रिसेंटली रिसीव्ड अ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग? भोपाल मध्य प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश, कोलकाता वेस्ट बंगाल या अहमदाबाद गुजरात? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अहमदाबाद गुजरात। सौदागरी ब्लॉक प्रिंट इज अ ट्रेडिशनल टेक्सटाइल प्रिंटिंग टेक्निक। अभी सौदागरी ब्लॉक प्रिंट है क्या? ये एक पारंपरिक कपड़ा छपाई तकनीक है जो अपने अनोखे पैटर्न और शिल्प कौशल के लिए जानी जाती है। इसकी जो उत्पत्ति हुई है, इट्स ओरिजिनेटेड इन अहमदाबाद गुजरात एंड रिसेंटली रिसीव्ड द जीआई टैग, जिसको रिसेंटली ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है विच लीगली रिकॉग्नाइजेस इट्स यूनिक आइडेंटिटी एंड ओरिजिन। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का सुदरीमन कप 2025 अभियान किस देश के खिलाफ 1-4 से हार के साथ समाप्त हुआ? इंडिया सुदीरमन कप 2025 कैंपेन एंडेड विद 1-4 डिफीट अगेंस्ट विच कंट्री? इंडोनेशिया, डेनमार्क, चाइना या जापान? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, डेनमार्क। ये जो अभी सुदीरमन कप 2025 चल रहा था जिसमें बैडमिंटन स्पोर्ट को खेला जाता है, डेनमार्क के साथ इंडिया का जो खेल था वो खत्म हो गया था। The Sudhirman Cup is a prestigious international mixed team badminton championship. In the 2025 edition, India's campaign ended in the group stages after a 1-4 defeat against Denmark, a strong badminton playing nation. Question number 3. नई दिल्ली में ज्ञान पोस्ट सेवा शुरू करने की घोषणा किसने की? Who announced the launch of ज्ञान पोस्ट सर्विस in New Delhi? अश्विनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, राजीव चंद्रशेखर या पीयूष गोयल? इसका करेक्ट आंसर है बी, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं जो द यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द ज्ञान पोस्ट सर्विस। उन्होंने ज्ञान पोस्ट सर्विस को लॉन्च किया है कि मतलब किस प्रकार से एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड किया जा सके, जिसके लिए विच एम्स टू डिलीवर एजुकेशनल कंटेंट, जिसका एम होगा एजुकेशनल कंटेंट को डिलीवर करना एंड डिजिटल सर्विसेज टू सिटीजन्स थ्रू इंडिया पोस्ट। उन्होंने इंडिया पोस्ट के साथ जो डिजिटल सर्विसेज एंड एजुकेशनल कंटेंट को अवेलेबल कराने वाली है, कंबाइनिंग टेक्नोलॉजी एंड आउटरीच, जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी और आउटरीच को मिलाकर भारतीय डाक के माध्यम से नागरिकों को एजुकेशनल कंटेंट और डिजिटल सर्विसेज प्रदान करना है। आईपीएल इतिहास में सबसे तेज शतक बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने? हु बिकेम द यंगेस्ट प्लेयर इन आईपीएल हिस्ट्री टू स्कोर द फास्टेस्ट सेंचुरी? ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल, वैभव सूर्यवंशी या पृथ्वी शॉ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी ने एक नया आईपीएल रिकॉर्ड सेट किया है बाय बिकमिंग द यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर द फास्टेस्ट सेंचुरी, हाईलाइटिंग द इमर्जेंस ऑफ यंग टैलेंट इन इंडिया क्रिकेट, जो कि हाईलाइट करता है कि भारतीय क्रिकेट में युवा प्रतिभाओं के उभरने पर प्रकाश पड़ा। इस देश का ईयू जीएसपी प्लस निगरानी मिशन द्विवार्षिक समीक्षा के लिए श्रीलंका पहुंचा? जर्मनी, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन या यूनाइटेड किंगडम? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरोपियन यूनियन। The EU GSP Plus monitoring mission from the European Union visits Sri Lanka regularly to assess its human rights, labor and environmental committees under the trade scheme. क्वेश्चन नंबर 6 है, किस संगठन ने भारत को पुनः अपनी बौद्धिक संपदा अधिकार निगरानी सूची में डाल दिया है? Which organization has put Indian back on its intellectual property right watch list? World Trade Organization, यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है, इट प्लेस्ड इंडिया ऑन इट्स स्पेशल 301 रिपोर्ट्स आईपीआर वॉच लिस्ट ड्यू टू कंसर्न ओवर आईपी प्रोटेक्शन इन्फोर्समेंट चैलेंजेस इन द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 के आम चुनाव के बाद कनाडा का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा आफ्टर 2025 जनरल इलेक्शन? जस्टिन ट्रूडो, एंड्रयू स्कीर, मार्क कार्ने या जगमीत सिंह? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्क कार्ने। मार्क कार्ने फॉर्मर सेंट्रल बैंकर, जो कि फॉर्मर सेंट्रल बैंकर थे, won the 2025 Canadian general election and took office as a prime minister, marking a major political shift in the country. तो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मार्क कार्ने। कौन सा शहर 2025 एशियाई खेलों की मेजबानी कर रहा है? विच सिटी इज सेट टू होस्ट द 2025 एशियन गेम्स? बीजिंग एंड शंघाई, टोक्यो एंड ओसाका, एची एंड नागोया, सियोल एंड बुसान? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एचिया एंड नागोया। एची प्रीफेक्चर and its capital Nagoya were selected to co-host the 2025 Asian Games, making it a significant international multi-sport event for the region.
किस राज्य ने मित्तल और त्रिगुरा हड़प्पा स्थलों को संरक्षित पुरातत्विक स्थल घोषित किया है? Which state has declared Mithal and Trigara Harappan sites as protected archaeological sites? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा या मध्य प्रदेश? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हरियाणा. Haryana declared the ancient Harappan civilization sites Mithal and Trigara as protected, recognizing their archaeological and historical performance. हरियाणा ने क्या किया है? प्राचीन और हड़प्पा सभ्यता के स्थलों मिथाथल और त्रिगराना को उनके पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व को मान्यता देते हुए संरक्षित घोषित किया है. श्रीनिवास रामानुजन के बारे में लॉन्च की गई नई पुस्तक का क्या नाम है? What is the name of the new book launched about Srinivas Ramanujan? The Life of a Genius, Infinity and Beyond, Ramanujan, Journey of a Great Mathematician. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, रामानुजन, जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन. इसमें क्या हुआ है? बुक रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन एक्सप्लोर्स द लाइफ. इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? लाइफ, स्ट्रगल्स एंड मैथमेटिकल जीनियस ऑफ श्रीनिवास रामानुजन, एमिंग टू इंस्पायर एंड इन्फॉर्म रीडर्स अबाउट हिज कंट्रीब्यूशंस. जिसका उद्देश्य क्या है? जो रीडर्स हैं उनको उनके योगदान के बारे में प्रेरित करना और जानकारी देना है.